हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम आपके लिए इस वीडियो में क्लास 5th का मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 9 चांदी की ईंट लेकर के आए हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। एक किसान को खेत की खुदाई करते हुए चांदी की ईंट मिली। वो उसे घर ले गया। उसने सोचा आधी ईंट वो अपनी बहन को दे देगा। उसने ईंट के 2 बराबर भाग करे और एक बहन को दे दिया। अब उसके पास आधी ईंट बच गई। उसने बची हुई आधी ईंट के 5 बराबर हिस्से किए। उसमें से एक हिस्सा शहर में रह रहे अपने बेटे को दे दिया। किसान ने अपने बेटे को पूरी ईंट का कितना हिस्सा दिया? आधी ईंट के लिए 5 बराबर भाग, तो आधी ईंट का 5वां भाग यानी कि पूरी ईंट का 1/10 भाग। इसका मतलब किसान ने अपने बेटे को पूरी ईंट का 1/10 भाग दिया। किसान ने 2 हिस्से अपनी बेटी को दिए, तो 2/10 भाग उसने अपनी बेटी को दिए। 3 हिस्से अभी भी अपने पास ही रखे, 3/10 भाग उसके पास। तो सोचिए, किसान ने अपनी बहन को पूरी ईंट के 10 भागों में से कितना भाग दिया? 5/10 भाग दिया। अगला देखिए, रीना के पास मोम वाले का रंग है जो रंगते रंगते घिस जाते हैं। तो लाल रंग तो अभी भी 8 सेंटीमीटर लंबा है और बैंगनी रंग ज़्यादा घिस गया, जिसका मतलब कितना लंबा है बैंगनी रंग? 5.3 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है। एक सेंटीमीटर को पैमाने पर 10 बराबर भागों में बांटा गया है। हर एक भाग 1 मिलीमीटर के बराबर होता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग 1 मिलीमीटर होता है। 1/10 सेंटीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर बराबर की 1 मिलीमीटर। इसे 0.1 सेंटीमीटर भी कहते हैं। दशमलव के दाईं ओर लिखा एक इकाई के 10वें हिस्से को दर्शा रहा है, यानी बैंगनी रंग है 5 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर, या 5 सेंटीमीटर और 3/10 सेंटीमीटर। रंगीन भाग को मिलीमीटर और सेंटीमीटर में लिखिए। देखिए, देख करके आप भी लिख सकते हैं। ये 10 भाग में डिवाइडेड है। 2 भाग रंगीन है, 2 मिलीमीटर, सेंटीमीटर 0.2, 0.2। इसी प्रकार से आप बाकी के भी आप गिन करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अगला देखिए, हमें यहाँ पेंसिल के कलर को देखते हुए देखना है, और जो पेंसिल का रंग लिखा हुआ है, पेंसिल की माप, उसके सामने पेंसिल की माप लिखनी है। ठीक है। पीले रंग की पेंसिल 3.7 सेंटीमीटर लंबी है, नीले रंग की 5.5 सेंटीमीटर, लाल रंग की 6.5 सेंटीमीटर, बैंगनी रंग की 7.5 सेंटीमीटर, काले रंग की 8.5 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है। 10वां और 100वां हिस्सा। चलो, एक वर्गाकार कार्डशीट लेते हैं। ये एक पूर्ण इकाई है। इसे 10 बराबर पट्टी में बांट दिया जाए तो हर पट्टी 10वां हिस्सा होगी। इसे दशांश कहते हैं। इसे 1/10 या फिर 0.1 भी लिखते हैं। एक पूर्ण इकाई को 100 बराबर खानों में बांट दें। ये हर खाना पूर्ण इकाई का 100वां हिस्सा होगा। इसे शतांश कहते हैं। शतांश को 1/100 या 0.01 भी लिखते हैं। खानों को देखकर बताइए कितने दशांश मिलकर एक पूर्ण इकाई बनाएंगे? 10 दशांश मिलकर के। कितने शतांश मिलकर के एक पूर्ण इकाई बनाएंगे? 100 शतांश मिलकर के। क्या आप दशमलव में लिखकर बता सकते हैं कि किसान ने अपनी बहन और बेटे को चांदी की ईंट का कितना भाग दिया? अपने पास कितना भाग रखा? तो किसान ने अपनी बहन को पूरी ईंट का 5/10 भाग दिया। भिन्न में क्या हो गया? ये 0.5। ठीक है। और अपने बेटे को चांदी की ईंट का कितना भाग दिया? 1/10 भाग दिया। ये हो जाएगा 0.1। ठीक है। तालिका भरिए। हमें इकाइयाँ दी हुई है, दशांश की इकाइयाँ हैं ये। इसमें पट्टियों में रंग है, तो वो हमें छायांकित किए हुए हैं, उनको भिन्न में लिखना है। ठीक है। भरे हुए भाग को भी और खाली भाग को भी। छायांकित भाग हो जाएगा 2/10, दशमलव बन जाएगा 0.2, भिन्न खाली भाग का 8/10 और 0.8 से छायांकित हो जाएगा 7/10, यानी कि 0.7, और खाली भाग 3/10। इसमें छायांकित भाग 10/10 है, यानी कि एक भिन्न बन गई 1,
और खाली भाग 0 है तो 0/10 यानी कि 0। अभी शतांश है, शतांश में जो छायांकित भाग है वो 8 है, 8/100 भिन्न हो गई 0.08, और खाली भाग 92/100 भिन्न हो गई 0.92। ठीक है। अगला देखिए, शतांश है, शतांश में 20/100 छायांकित है और 80/100 खाली है। ठीक है। अगला देखिए, शतांश में 30/100 भरा हुआ है और 70/100 खाली है। फिर से इसमें 30/100 भरा हुआ है, 70/100 खाली है। ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, कितने शतांश मिलकर के एक दशांश बनाते हैं? एक दशांश कितने शतांश मिलकर के बनाते हैं? ये जो पूरी पट्टी होती है ये एक दशांश होती है। 10 दशांश मिलकर के एक शतांश बनाते हैं। 10 शतांश मिलकर के एक दशांश बनाते हैं। ठीक है। यहाँ आ जाएगा 10। क्या 2 दशांश 20 शतांश के बराबर है? हाँ। ठीक है। एक दशांश एक शतांश से कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है। ठीक है। एक दशांश में कितने और दशांश मिलाएं कि पूर्ण इकाई बन जाए? एक दशांश में हम 9 और दशांश मिलाएंगे तो पूर्ण इकाई बन जाएगी। ठीक है। 4 दशांश बराबर की 40 शतांश। ठीक है। दशमलव संख्याएं और भिन्न संख्या लिखनी है। ठीक है। 0.2 का क्या हो जाएगा? 2/10। 0.2 को हम 20/100 भी लिखते हैं। ठीक है। 0.38 को 38/100, 0.52 को 52/100। ठीक है। कौन सा रंग कितने भाग में भरा हुआ है उसका दशमलव में मान बताइए। लाल भरा हुआ है हमारा 10 कितने 10 और ये 5, 15/100 भाग में, दशमलव बन जाएगा तो 0.15। पीला भरा हुआ है 20/100 भाग में, हरा 30/100 भाग में और नीला 10/100 भाग में। ठीक है। अपनी गणित की कॉपी में 100 खानों की एक ग्रिड बनाइए और फिर हल कीजिए। देखिए, पहला है ग्रिड में 0.25 भाग और ग्रिड में 0.3 भाग में अपनी पसंद का रंग भरकर तुलना कीजिए कौन सा रंगीन भाग बड़ा है। 0.25 मतलब कि शतांश बनाना है हमें। 100 खानों की ग्रिड बनानी है, पहले दिया हुआ है, बनाई हमने। तो 0.25 यानी 25 खाने हमें कलर करने हैं और दूसरी ग्रिड में हमें 0.3 भाग यानी कि 30 खाने हमें कलर करने हैं। ठीक है। अगला देखिए, ग्रिड 1 में 0.40 भाग और ग्रिड 2 में 0.42 भाग में अपनी पसंद का रंग भरकर तुलना कीजिए कौन सा रंगीन भाग छोटा है। तो ये हमने आपके लिए रखा है, आप खुद कलर कीजिए। आपको क्या करना है, इस वाली ग्रिड में 0.40 भाग यानी कि 40 खानों में रंग भरना है और इस वाली ग्रिड में 42 खानों में रंग भरना है। ठीक है। ये कौन सी ग्रिड छोटी आएगी? ये वाली ग्रिड छोटी आएगी। ठीक है। छायांकित भाग के लिए दशमलव संख्या लिखिए। ये हो गया 80/100 0.8, ये हो गया 50/100 0.5, ये हो गया 60/100 0.6, 20/100 0.2, 7/10 0.7। आओ छोटी बड़ी दशमलव संख्याओं को पहचानें। 1000, 100, 10, 1, 1/10 और 1/100। इस तरफ ये बढ़ रही हैं और इस तरफ ये घट रही हैं। ठीक है। ऊपर ये सारणी से स्पष्ट है कि दाएं से बाएं एक स्थान बदलने पर संख्या का मान 10 गुना हो जाता है और इसके विपरीत बाएं से दाएं एक संख्या बदलने पर संख्या का मान 1/10 गुना भाग हो जाता है। उदाहरण 0.7 एवं 0.07 में 0.7 का मान बड़ा होगा। दशमलव संख्या को हमें भिन्न में बदलना है
तो हम क्या करते हैं, देखिए कैसे करेंगे हम तुलना। 7/10 और 7/100, इनके जो हर हैं वो असमान है। अंश तो समान है लेकिन हर असमान है। तो हम क्या करेंगे, हर को भी समान करने के लिए इस वाले 7/10 को हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 70/100। ठीक है, और ये हो गया 7/100, तो 70/100 बड़ा हुआ। ठीक है, इस तरीके से हमारी तुलना हो जाएगी। निम्नांकित दशमलव संख्याओं की तुलना का सही चिन्ह लगाना है हमें। 5.7 और 5.07 में 5.7 बड़ा है। 3.45 और 3.54 में 3.54 बड़ा है। 8.09 और 8.9 में 8.9 बड़ा है। 0.87 और 0.88 बराबर है। अभ्यास कार्य है, देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 10 बराबर भागों में बटी कागज़ की एक पट्टी का प्रत्येक भाग 1/10वां भाग 0.1 कहलाता है। 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग 1 मिलीमीटर होता है। 100 बराबर खानों में बटे ग्राफ के पेपर का एक खाना 1/100 यानी कि 0.01 होगा। 100 मिलीमीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। दशमलव संख्या को भिन्न में लिखिए। 0.37 37/100, 0.023 23/1000, 1.78 178/100, 0.28 28/100। देखिए हम कैसे करते हैं, हमें भिन्न संख्या दी हुई है। देखिए हमें 0.023 दिया हुआ है दशमलव, इस समय भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, ये दशमलव है, इसको हटा करके हम नीचे पहले 1 लिखेंगे और उसके बाद में दशमलव के बाद में जितनी संख्याएं हैं उतने 0 लगा देंगे। तो हो गया 23/1000। ठीक है, इसी प्रकार 0.37 है तो 0.37 दशमलव हटा के 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद में जितनी संख्याएं हैं उतनी 0 लगा देंगे। ठीक है, और देखिए दी गई भिन्न को दशमलव संख्या में लिखिए। 6/10 का हो जाएगा 0.6, 105/100 का 1.05। कैसे किया हमने, देखिए 105 है बटा 100 है, तो हमें भिन्न है, भिन्न में नीचे 10 100 या 1000 होता है। तो हम क्या करते हैं, नीचे के जितने 0 होते हैं इकाई से काउंट करना शुरू करते हैं, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा। तो यहाँ से 1 0 2 0 यहाँ पर पॉइंट लगा देना, क्या होगा 1.05। ठीक है, ये हमारा दशमलव में संख्या आ जाती है। 2087/1000, 3 0 है तो 2 के बाद में लग जाएगा 2.0287। 4/100 बराबर 0.04। दी गई दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखिए। 4.236, तो क्या हो जाएगा 4.236, 29.86, 0.28, 234.007। इसी प्रकार से हमारा यह अध्याय भी समाप्त होता है। आपने इस अध्याय में भिन्न संख्या को दशमलव संख्या में बदलना और दशमलव संख्या को भिन्न संख्या में बदलना सीखा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी परेशानी हो, इस अध्याय से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।